हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो तरह तरह के एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीपीएससी एग्जाम आने वाला है, आपका एसआई का एग्जाम आने वाला है, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है, इस सब एग्जाम को देखते हुए विशेष करके भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला से संबंधित जो कि सीजीपीएससी में अक्सर उठाता है, एसआई आने वाला उसमें भी उठाएगा, इससे संबंधित मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पूरा जो क्वेश्चन होगा भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं कला पर आधारित होगा। टोटल 80 क्वेश्चन है जिसको मेरे को सॉल्व करने और देखने की कोशिश करने। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारतीय दर्शन का उद्भव हुआ है दुखों से मुक्ति प्राप्त के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए और जिज्ञासा के लिए। वास्तव में जो पाश्चात्य दर्शन है उसकी उत्पत्ति तो जिज्ञासा के लिए होती है, लेकिन भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति तीनों चीज आ जाएगा। मतलब पहला चीज है दुखों से मुक्ति प्राप्ति के लिए, इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के लिए भी हुआ और तत्व ज्ञान के लिए भी हुआ, अर्थात जिज्ञासा के लिए भी हुआ। मतलब यहां पर आंसर उपयुक्त सभी, तो आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी। वेदों को माना जाता है अनित्य, अपरुषे, मानव रचित या दानव रचित। वास्तव में वेद जो है नित्य माना जाता है और इसे अपरुषे माना जाता है, अनित्य तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा, अर्थात अपरुषे है। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंत, अर्थात उपनिषद को हम वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। षट दर्शन किस श्रेणी में आता है? षट दर्शन, यहां पर याद रखना, दो प्रकार के दर्शन है। जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन, और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक दर्शन। तो यहां पर षट दर्शन वेदों को मानते हैं, बल्कि ईश्वर को भले ना माने लेकिन वेदों को मानते हैं, इस हिसाब से हम इसको आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? न्याय दर्शन के प्रणेता है गौतम मुनि को माना जाता है न्याय दर्शन के प्रणेता। परमाणुवाद के जनक माने जाते हैं। परमाणुवाद के जनक जनक कौन माने जाते हैं? तो परमाणुवाद के जनक जो माने जाते हैं महर्षि कणाद को परमाणुवाद के जनक माना जाता है। सत्कारवाद का अवधारणा किस दर्शन ने दिया है? सत्कारवाद वास्तव में सांख्य दर्शन का कार्यकारण सिद्धांत है। सांख्य दर्शन में सत्कारवाद का विशद रूप से वर्णन किया गया है। अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा में कहा गया है कर्मों का फल जरूर मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा, ये बात को ही इन्हों अपूर्व कहा जाता है। वेदांत दर्शन के और किस नाम से जाना जाता है? वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद, अर्थात अद्वैतवाद माने भगवान क्या है, एक है, माने आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, इसको बोलते हैं अद्वैत। और इसके प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। रामानुजाचार्य ने जो विशिष्ट द्वैतवाद दिया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया और निम्बिकाचार्य ने द्वैतवाद दिया था। लोकायत दर्शन किसे कहते हैं? लोकायत दर्शन चरवाक को लोकायत दर्शन अर्थात जड़वादी दर्शन या भौतिकवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है। सुखवादी दर्शन किसे कहा जाता है? यह वास्तव में चरवाक का ही आएगा, सुखवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है। अनेकांतवाद का अवधारणा किसने दी? अनेकांतवाद जो अवधारणा है जैनों का है। जैनों ने अनेकांतवाद की अवधारणा दी, अर्थात सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं। यह जैनों का रूप है जिसे सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के अनुसार नय से क्या तात्पर्य है? नय अपूर्ण ज्ञान, जो आपका पास जो ज्ञान मिली हुई है वास्तव में उसके अंश जो है अपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अपूर्ण होता है। इसी को जैन धर्म में नय के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कौन सी समानता पाई जाती है? तो समानता नहीं पाई जाती। क्वेश्चन में वेदवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध दोनों ने किया। कर्म एवं पुनर्जन्म विश्वास दोनों ही करते हैं। आत्मवादिता, ये जैन तो आत्मवाद को मानता, आत्मा को मानता पर परमात्मा को नहीं, लेकिन बौद्ध जो है न आत्मा को मानता है न परमात्मा को मानता है। अहिंसा विश्वास दोनों का है, इसलिए हिसाब से आत्मवादिता इसमें आ जाएगा। बौद्धों के कार्यकरण सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्धों के कार्यकरण सिद्धांत को प्रतीत समूहवाद के नाम से जाना जाता है, अर्थात एक की उपस्थिति में एक की उपस्थिति में दूसरे की उपस्थिति, माने दुख जो है किसी और की उपस्थिति कारण आती, इसी को कार्यकरण सिद्धांत बौद्धों का कहा जाता है।
नेति नीति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया गया है? नेति नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन वास्तव में बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों की चर्चा किस ग्रंथ में हुई है? तीनों की चर्चा गीता में की गई है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी विवेकानंद ने जो 1893 में जहाँ शिकागो में जो वहां पर के धर्म प्रवचन दिए थे, और यहीं पर जो अमेरिका है वहां पर उन्होंने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। व्यवहारिक वेदांत की अवधारणा किसने दी? स्वामी विवेकानंद कहते थे जो वेदांत में अच्छी अच्छी बातें हैं किसी अलमारी में रखने की जरूरत नहीं, इसे व्यवहार में लाओ, और इसीलिए इनका सिद्धांत को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक वेदांतवाद कहा जाता है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? लाइफ डिवाइन श्री अरविंद की पुस्तक है। पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना कब हुई थी? पांडिचेरी में श्री अरविंद ने 1910 में अरविंद आश्रम की स्थापना की थी। अतिमानस ये संपूर्ण योग का अवधारणा किसने दी? अतिमानस और संपूर्ण योग की अवधारणा का श्रेय भी अरविंद घोष को जाता है। वो कहते हैं जो मनुष्य है जो ये योग के द्वारा ही जो अतिमानस बन सकता है, अर्थात साधारण से असाधारण बन सकता है। ये युक्ति किसकी है? ये वक्ता किसका है? ये अरविंद घोष साहब की है। समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन किसने किया? समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। एकात्म मानव दर्शन किसने दिया? एकात्म मानव दर्शन का देने का श्रेय किसको जाता? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जाता है। शोकग्रस्त शकुंतला किसकी पेंटिंग है? शोकग्रस्त शकुंतला पेंटिंग राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। भारतीय संविधान के मूल प्रति का चित्रण किसने किया है? वास्तव में मूल जो चित्रांकन किया जो इसमें जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने इनको नंदलाल बोस को आमंत्रित किया था कि भारतीय संविधान का जो पुस्तक है उस पर चित्रकारी करने के लिए। गंधार शैली क्या है? गंधार शैली वास्तव में मूर्ति निर्माण की एक शैली है। गंधार शैली। अमरावली शैली का विकास किस काल में हुआ? तो अमरावली शैली का जो विकास होता है वो होता है सातवाहन काल। जो सातवाहन काल होता है उस काल में अमरावती काल का कहा जाता है। अमरावती काल का विकास माना जाता है, सातवाहन काल में माना जाता है। देवगढ़ की विष्णु प्रतिमा किस काल की है? देवगढ़ की अगर विष्णु प्रतिमा हो गुप्त काल में ही आपका आता। मंदिर निर्माण का जो काल आता है गुप्त काल का माना जाता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पर्वत पर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात किया जाए तो यह आबू पर्वत पर हमको मिलती है। दिलवाड़ा जैन मंदिर का है। गोमतेश्वर मूर्ति किसने बनवाई थी? गोमतेश्वर मूर्ति चामुंड राय को जाता है बनवाने का श्रेय। मंदिर निर्माण की किस शैली का विकास हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक देखा जाता है? तो ये मिल जाएगा आपका नागर शैली में। मंदिर निर्माण का जो शैली है जो आपका बोला जाता है हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत से लेकर अगर देखा जाता है हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक का नागर शैली है। इसके बाद आपका जो विंध्य पर्वत से लेकर अगर आपका नीचे आ जाता है जो आपका आ जाता है तो थोड़ा सा बीच वाला भाग जो आता है भारत का वो जो आता है वो बेसर शैली आ जाता है। और इसके बाद जो दक्षिण भारत का जो आ जाता है वो द्रविड़ शैली के अंदर आ जाता है। दक्षिण भारत का पूरा आ जाता है। मंदिर के शिखर शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग क्या कहलाता है? तो शीर्ष के नीचे का कलश का भाग को आमलक के नाम से जाना जाता है। जगती तो चबूतरा होता है, जगती चबूतरा कहलाता है। चबूतरा के ऊपर आता पीठ और पीठ के ऊपर अधिष्ठान आता है। अंतराल तो जो गर्भगृह होता है और जो मंडप होता है उसके बीच का स्थान अंतराल कहलाता है। नागर शैली का कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो नागर शैली में जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर लिंगराज का मंदिर नागर शैली में बना हुआ। मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वर मंदिर ये तीनों के तीनों द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। गोपुरम प्रवेश द्वार किस शैली की विशेषता है? तो गोपुरम जो है द्रविड़ शैली प्रवेश द्वार जो द्रविड़ शैली की विशेषता है। नागर शैली में गोपुरम नहीं पाए जाते। मंदिर निर्माण की किस शैली के चालुक्य शैली भी कहते हैं? मंदिर निर्माण की जो किस शैली को बोला जाता है? चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है। ये बेसर शैली को चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव और चोल शैली किस शैली का है? तो पल्लव और चोल शैली की उप शैली जो है द्रविड़ शैली की उप शैली माना जाता है। मंदिर निर्माण कला की शैलियां हैं।
कंदरिया महादेव का मंदिर किस राज्य में है? कंदरिया महादेव का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में आपका पड़ेगा, कंदरिया महादेव का मंदिर। खजुराहो का मंदिर किस शासक ने बनाया? तो ये चंदेलों ने बनवाया था खजुराहो का मंदिर। अजंता और एलोरा की गुफाएं में चित्रकारी कला का विकास का संकेत है। अजंता एलोरा वैसे वाकाटक काल में बहुत सारे हुए, कुछ कम है गुप्त काल में हुए। सबसे वो जो वास्तव में यहाँ पर आएगा राष्ट्रकूट, क्योंकि यहाँ पर वाकाटक दिया नहीं है, गुप्त काल दिया नहीं है, राष्ट्रकूटों का काल। इसका 3 काल का विशेष रह जाता है। एक वाकाटक काल का आता है, दूसरा राष्ट्रकूटों का आता है, और थोड़ा बहुत जो आता है वो आता है जो आपका गुप्त काल का आता है। ये पूरा शैली आता है। तो वास्तव में यहाँ पर जो ऑप्शन है राष्ट्रकूट आएगा। राष्ट्रकूट काल में अजंता एलोरा का विशेष रूप से विकास हुआ। ध्रुपद धामर की गायन शैली किसके द्वारा शुरू की गई है? वास्तव में ध्रुपद और धामर गायन शैली अमीर खुसरो ने शुरू किया। अमीर खुसरो को जाता है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर पड़ा जिसका जन्म हुआ? वह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के नाम पर ही कुचिपुड़ी का जो शैली है जो उस गांव के नाम पर ही इस पर पड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला का विशेषता नहीं है? तो उत्तर भारतीय मंदिर में शिखर पाए जाते थे, गर्भगृह पाए जाते थे, लेकिन गोपुरम नहीं पाया जाता। और जो घूमने का 7 फेरा लेते हैं प्रदक्षिणा, ये भी पाया जाता है। सारे जहां से अच्छा गीत किसने गाया था? तो मोहम्मद इकबाल को जाता है। सत्तारिया किस राज्य का नृत्य है? तो ये असम का नृत्य मिल जाएगा। शास्त्रीय सत्तारिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेषता है? नौका दौड़ ओणम, ये केरल का नृत्य है। ओणम ये त्योहार मनाया जाता है। ओणम भी नृत्य भी है और त्योहार भी है, और इसी समय नौका दौड़ भी किया जाता है। खालिस्तान उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो कथक आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों ही आपका क्या आ जाएगा? मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी बोला जाए तो आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु की बात किया जाए तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। प्रसिद्ध नकाब लेबरा की बात किया जाए, त्योहार निम्नलिखित में किस राज्य का है? ये क्वेश्चन पूछा गया। नकाब लेबरा ये वास्तव में ओडिशा राज्य का ये त्योहार आ जाता है। भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से किस काल को पेगोडा कहा जाता है? माने किसे काला पेगोडा कहा जाता है? ये कोणार्क का मंदिर को काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तानसेन अपने समय के महान संगीतकार थे, नो डाउट अकबर के समय के संगीतकार थे। तानसेन का वास्तविक नाम तन्ना मिश्र के नाम से जाना जाता है। ये जो वास्तव में रीवा के राजा के पास थे, हालांकि इनकी समाधि ग्वालियर में आपको मिलती है। तन्ना मिश्र का एक और नाम रामतनु पांडे भी मिलता है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है पूछा है, तो ये छाऊ जो है उड़ीसा साइड का नृत्य है। बिरहा, चरकुलस और कब्बालिया ये सब मिलेगा, लेकिन छाऊ जो है ये वास्तव में बिहार और उड़ीसा साइड किया जाता है। कौन सा भारतीय अकादमी नृत्य, नाटक और संगीत तीनों को बढ़ावा देते हैं? नृत्य को भी, नाटक को भी और संगीत को भी। तो सही आंसर डी आएगा, संगीत नाटक अकादमी। हुनक प्रकाश पर्व एवं किस धर्म से संबंधित है? यह यहूदी से संबंधित है। पुंगी राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है। पुंगी वास्तव में हिमाचल प्रदेश का आएगा। पुंगी जो है ये जो नृत्य शैली। किस वर्ष में राष्ट्रगान पहली बार गायन किया गया था? तो हम 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के सम्मान में इसको गाया गया था। सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। गुरु गोपी कृष्ण निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के एक उस्ताद हैं? तो सही आंसर ए आएगा, कथक के एक उस्ताद है। महाबलीपुरम का राग कट मंदिर कांचीपुरम के मंदिर किस शासकों की उपलब्धि है? ये पल्लव शासकों की उपलब्धि है। राग कट मंदिर। हिजरी संवत कब प्रारंभ होता है? हिजरी संवत वास्तव में 622 ईस्वी को प्रारंभ होता है। इस सन में मोहम्मद साहब को जाता है, जिन्होंने मक्का से मदीना पलायन किया था, गए थे। उसी समय जो मक्का से जब मदीना गए थे, उसी समय काल को हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। सिनागाग किस धर्म का स्थल है? यहूदियों का स्थल को सिनागाग कहते हैं। तोराह किस वर्ग का धार्मिक पुस्तक? यह भी आएगा, आंसर यहूदियों का आएगा।
जेंद अवेस्ता किसका धार्मिक पुस्तक है? तो पारसियों का धार्मिक पुस्तक का नाम जेंद अवेस्ता है। बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल मध्य प्रदेश में मिलेगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी जो विलियम जोन्स ने बनाया था, स्थापना कब हुई? तो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। जल्लीकट्टू संबंधित है। जल्लीकट्टू वास्तव में है सांडों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई से संबंधित है। मृणाली साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मृणाली साराभाई भरतनाट्यम करती है। किसकी भक्ति पाद पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है? पुष्टि में वल्लभाचार्य आ जाएगा, जिनका छत्तीसगढ़ में जिनका जन्म हुआ था, और पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कहते हैं कि वास्तव में पुष्टि माने पोषण, कौन करेगा? कृष्ण ही करेंगे सबका पोषण। घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आएगा राजस्थान। राजस्थान में नाचा जाता घूमर। निम्नलिखित में से कौन आईने ए अकबरी के लेखक है? आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल को जाता है। राजतरंगिणी के लेखक निम्न में से कौन सा है? राजतरंगिणी के लेखक जो आपका आएगा कल्हण। कल्हण जो राजतरंगिणी वास्तव में कश्मीर का इतिहास है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कला की शैली नहीं है? बौद्ध कला का शैली गंधार है, मथुरा है, अमरावती, लेकिन नागार्जुन कोंडा नहीं है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो कुशीनारा में इनको निर्वाण माने मृत्यु हुई थी। किशनगढ़ी शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली जिसमें एक चित्र बहुत प्रसिद्ध है, बनी ठनी। बनी ठनी एक चित्रकला है, याद रखेंगे, एक चित्रकला। इनका चित्र जो फेमस है बनी ठनी, इसे जो क्या कहा जाता है? भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक है रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक माना जाता है। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली अगर बोला जाए तो केरल का नृत्य माना जाता है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य? घंटा मर्दाला आ जाएगा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इस प्रकार ये मैंने पूरा कंप्लीट किया, इस पे आप देख के जाइए, है ना। आप मेरे वीडियो वॉच करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।